श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 111वां दोहा। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं आघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुनः प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलील रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीनहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भक्ति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। 112वां दोहा। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधि। शोभा देखी हरसि मन, स्तुति कर सुर ईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। छंद। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूस नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी। यह दुष्ट मारहु नाथ, भय देव सकल साना। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात हो गए। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपा। जय राव नारी कृपाल, की जातु धान बिहान। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकेश अति बल गर्व किए वश, सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग। हटि पंथ सब केला। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हट पूर्वक पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया जब अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए।
मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु बंद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह को देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्मा निर्गुण ध्याव अव्यक्त, जेहि श्रुति गा। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वेदेहि अनुज समेत, मम हृदय हरहु करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमनिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। छंद। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुजतन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के दाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 113वां दोहा। अब करी कृपा विलोकी, मोहि आय सुदेहु कृपाल। कहा करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले। सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर ही जिमारे। मम हित लागी तजे इन्हें प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर बड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के ये बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन है, ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा वर्षि कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भेदुहु दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रमाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, कीने मुकुट निशिचा चर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। 114 कह दोहा।
सुमन वर्षी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पही, आय हो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। पर 114 कह दो। परम प्रीति कर जोरी, जुग नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। माम भीर छे रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तब प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भववारिधि मंदर परम दर, 12 तार संस्कृति दुस्तर। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप ममौर अंतर। मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुदास विखंडन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।